नूह पुलिस को साइबर ठगों पर शिकंजा कसने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीते साल लॉन्च हुई प्रतिबिंब ऐप साइबर ठगों को दबोचने में कारगर साबित हुई। डीजीपी और नूह पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर नूह में साइबर ठगों पर शिकंजा कसने के लिए 1-2 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान नूह पुलिस ने अलग अलग ठिकानों पर दबिश देकर 30 साइबर ठगों को धर दबोचा। सभी के विरुद्ध नूह साइबर थाना पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए हैं। सभी ठग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल, फर्जी बैंक खाते आदि तरीके अपनाकर लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी करते थे। इनके कब्जे से 50 मोबाइल और 90 सिम सहित कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। ये गिरोह तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली एनसीआर के अलावा यूपी, दिल्ली इत्यादि राज्यों में ठगी को अंजाम देते थे। नूह पुलिस प्रवक्ता से मिली जानकारी के मुताबिक देश के अलग अलग कोने में साइबर अपराध को अंजाम देने वाले कुछ ठगों की पहचान प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से उपलब्ध हुई थी। डीजीपी शत्रुजीत कपूर और नूह पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बजारनिया के दिशा निर्देश पर साइबर ठगों को दबोचने के लिए जिले में शनिवार रविवार को विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें जिले की सीआईए और साइबर थाना पुलिस ने अलग अलग गठित टीमों के सक्रिय साइबर ठगों के ठिकानों पर छापेमारी कर उन्हें दबोचा है। आपको बता दें, प्रतिबिंब पोर्टल से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी दीन मोहम्मद पर फर्जी सिम का प्रयोग कर लोगों को धोखाधड़ी देकर सस्ती गाड़ियां बेचने के नाम पर ठगी को अंजाम दिया जाता था, जबकि रजुद्दीन नटराज पेंसिल पैकिंग के नाम पर एडवांस रकम लेकर लोगों से धोखाधड़ी करता था। आरोपी आसिफ और आरिफ पर फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है, जिसके लिए वह फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग करते थे। इसी प्रकार आरोपी सरफराज फर्जी सिम और फेक आईडी के माध्यम से अपनी पहचान छुपाकर साइबर ठगी को अंजाम देता था। शाकिब हुसैन पर गूगल और फोन पे के माध्यम से साइबर अपराध करने का आरोप है। इजराइन फर्जी सिम के आधार पर लोगों से ठगी करता था, जबकि मुनाजिर फर्जी दस्तावेजों से तैयार सोशल मीडिया प्रोफाइल पर सस्ते दामों का वाहन विज्ञापन देकर ठगी करता था। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पहले प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से जब ठगों की पहचान हुई तो पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बजारनिया के दिशा निर्देश पर इनके ठिकानों को चिन्हित किया गया, जिसके बाद एक विशेष अभियान चलाकर इन पर शिकंजा कसा गया। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक अपराधियों को पकड़ने के लिए अभियान जारी रहेगा। साइबर ठगों को पकड़ने के लिए प्रतिबिंब ऐप कारगर हथियार है। ऐप पोर्टल से जानकारी मिलने के बाद ही जिले में साइबर ठगों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस ऐप के माध्यम से पुलिस अपराधी की लोकेशन आसानी से पता लगा लेती है। जब किसी के साथ ठगी होती है तो उसकी शिकायत भी की जाती है। जिस नंबर से ठग का फोन आता है उसी ऐप की मदद से लोकेट कर साइबर ठगों को काबू किया जाता है। उन्होंने बताया कि साइबर थाना की घटना में शामिल आरोपी का मोबाइल नंबर जब मिलता है तो उस नंबर को प्रतिबिंब ऐप में फीड किया जाता है, जिसके बाद पुलिस को साइबर अपराधी को ट्रैक कर लोकेशन के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है। फिर संबंधित थाना पुलिस लोकेशन के आधार पर छापेमारी कर ठगों को गिरफ्तार कर लेती है। साइबर एसएचओ विमल कुमार के मुताबिक देर शाम तक यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आरोपियों की संख्या 40-50 तक पहुंच सकती है। दूसरे राज्यों की पुलिस को भी इन साइबर ठगों को पकड़ने की जानकारी दे दी गई है। नूह जिला साइबर क्राइम का हॉटस्पॉट जिला बनता जा रहा है, लेकिन प्रतिबिंब ऐप अब इन सभी साइबर ठगों को दबोचने में सफल साबित हो रहा है। इन साइबर ठगों की ईद अब जेल में ही मनेगी। देखिए, माननीय डीजीपी साहब और हमारे एसपी साहब के दिशा निर्देश अनुसार जिले के सभी एसएचओ, चौकी इंचार्जेस, सीआईएस और जो सीए स्टाफ हैं और साइबर थाना है, सभी ने मिलकर एक ऑपरेशन चलाया हुआ है, जो अभी भी जारी है। 2 दिन के लिए ऑपरेशन है। इसमें हम जितने भी साइबर ठगी हैं जो देश भर में लोगों के साथ ठगी करते हैं, उनमें से हमने 30 आदमियों को पकड़ने में अभी तक की सफलता प्राप्त की है और अभी हमारा ऑपरेशन जारी है, जिसमें अभी लगभग हमने 80 से 90 तक की तो फ्रॉड सिम वगैरह बरामद की हैं और 50 से 60 फ़ोन लगभग इनमें बरामद हो चुके हैं और अलग अलग राज्यों में ढेरों इनके खिलाफ शिकायतें मिली हैं, उनका एनालाइज अभी जारी है। सर, खासतौर से किन किन राज्यों में ये ठगी करते थे? ठगी का तरीका इनका क्या होता था, क्या पता चलता है? देखिए, अभी तक की जो पूछताछ हुई इसमें 4-5 तरह की मॉडस ऑपरेंडी मिली है, जिसमें ये तेलंगाना, तमिलनाडु और जो अदर स्टेट हैं, यूपी, इवन दिल्ली, गुड़गांव, इन सब में लोगों को पैसे का लालच देके बहका लेते थे। कुछ सेक्सटॉर्शन के मामले आए हैं, कुछ जो फेसबुक पे अपनी ऐड देके कोई सामान बेचना चाहते हैं वो पैसे डलवा लेते हैं और सामान की डिलीवरी नहीं करते। कुछ आर्मी पर्सनल बन के लोगों को ठगते हैं। इस टाइप की मॉडस ऑपरेंडी सामने आई है। सर, शुरुआती पूछताछ में कुछ पता चल पाया है कि अभी 30 के करीब पकड़े जा चुके हैं? कितनी लंबी गिरोह की चैन है?
देखिए, मेवात एरिया हमारा हॉटस्पॉट है। यहाँ हमने 1,000 से 1,200 लोग फाइंड आउट कर रखे हैं और उन पे लगातार हमारी सर्वेलेंस जारी है। और एक हमारी भारत सरकार की तरफ से एक ऐप लॉन्च हुआ है प्रतिबिंब, और उसी के तहत ये कार्रवाई आज चल रही है। उस ऐप से आप यहाँ बैठे हुए जो बाहर लोगों को ठगते हैं उन सभी क्रिमिनल्स की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है और उसी के थ्रू हम उनको पकड़ने में सफलता हासिल कर पाते हैं। सर, जो आरोपी हैं ज्यादातर नई उम्र के हैं, बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता चल पाया? कितने पढ़े लिखे थे, कैसे परिवार से ताल्लुक रखते थे? मोस्टली देखिए, मेवात में पढ़े एजुकेशन तो कम ही है यहाँ पे, लेकिन जो हमने लोग पकड़े हैं सारे 10वीं 12वीं 5वीं 6ठी इतनी क्लास तक पढ़े हुए हैं। कैसे परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, कुछ पता चल पाया? देखिए, परिवारों तक अभी तो पूछताछ इनसे जो चली है हमारी, सभी नॉर्मल परिवारों से आते हैं और पैसे के लालच में आके ये लोग मेवात में ये काम शुरू किए हुए हैं। लेकिन साइबर क्राइम थाना और नूह पुलिस लगातार इसका प्रयास कर रही है कि इसको कंट्रोल करें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा साइबर ठग्स को हम अरेस्ट कर पाएँ। देर रात तक इनकी संख्या कितने तक पहुंच सकती है? 30 के करीब आपने गिरफ्तार बताया। जिले की सभी टीमें हमारे माननीय एसपी साहब की निर्देशानुसार लगी हुई हैं। सभी एसएचओ, सभी चौकी इंचार्जेस, सीआईएस और सीए स्टाफ सभी मेहनत कर रहे हैं, सभी फील्ड्स में हैं। और सर, अभी लगभग हम कार्रवाई चली हुई है, लगभग 30 के करीब साइबर अपराधी हमने पकड़ लिए हैं। कुछ को हम आज पेश कर रहे हैं, कुछ को कल करेंगे और ऐसे ही अभी रात तक देखो और ऑपरेशन में कितने पकड़े जाते हैं। जैसे भी जो सूचना होगी हम पीआरओ के माध्यम से आप लोगों को सूचित करेंगे। नूह से ये अरेस्टिंग हुई है, पुनाना से, अब ताउडू से, फिरोजपुर झिरका से, नगीना से, हर जगह से साइबर क्रिमिनल्स जो हम इस ऐप के माध्यम से पकड़ रहे हैं। तो जिस तरीके से पिछली बार एक साइबर क्रिमिनल्स हर जगह फैले हुए हैं, ज़्यादातर उसका पुराना रीजन रहता है। और क्योंकि इसका कारण भी है कि राजस्थान का बॉर्डर वहाँ से लगता है और राजस्थान से ये फेक सिम वगैरह अकाउंट फेक आसानी से मिल जाते हैं, इसीलिए वहाँ पे पुराना क्षेत्र में ज़्यादा है। अभी आपने को आपस में हमारी राजस्थान पुलिस से महीने में मीटिंग हो जाती है। जो हमारे साथी वहाँ पे जो काम कर रहे हैं राजस्थान में, हम उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो हमें देते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेशन शेयर करके भी हम एक दूसरे के जो आरोपी हैं उनको पकड़ने में मदद करवाते हैं। अगर कोई 1930 पे कॉल करना चाहिए, सबसे पहले 1930 पे कॉल करके आपको सूचना देनी चाहिए। फिर हमारे साइबर पुलिस स्टेशन है ही नूह में, आप यहाँ भी हमें सूचना दे सकते हैं। सर, इनके खिलाफ तो इनको पकड़ा ही है, जांच जारी है। इनके खिलाफ कंप्लेंट्स मिली है हमें ऑनलाइन, जो एनसीआरपी पोर्टल पे कंप्लेंट्स होती है वो विभिन्न जिलों से, विभिन्न स्टेट से हमारे पास आ चुकी हैं। वो हम साथ लगा के और वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्मेशन इस बारे में हम दे देंगे, जो इनका प्रोडक्शन वारंट लगा के और अपने मुकदमे में वो वहाँ पे अरेस्ट करेंगे। अंडर इन्वेस्टिगेशन है अभी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी जब उसके बाद हम जानकारी देंगे।